तो उसमें सोहम ध्वनि का ध्यान करना चाहिए। उस समय में ध्वनि का ध्यान करना चाहिए, एक ये था। दूसरा, मन एक बार शांत हो गया तो फिर बुद्धि, चित्त और अहंकार को कौन से मायने में हम समझ सकते हैं कि ये कौन से तरीके से शांत है? मतलब जैसे मन शांत सांसों से होता है, तो ये तीनों कौन से तरीके से शांत हो सकते हैं ध्यान में? और प्राण कौन सी स्थिति में हमारे शरीर में प्रवेश करता है? चलिए, आज चलो इसकी चर्चा विस्तार से परम पूज्य गुरुदेव ने प्रत्येक ध्यान में करवाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का कोई भी ध्यान हो, वह कारण शरीर का ध्यान हो, पंचकोश का ध्यान हो, तीन शरीर का ध्यान हो, या फिर वह ध्यान कुंडली जागरण का ध्यान हो, वस्तुतः परम पूज्य गुरुदेव इसे ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान धारणा कहते हैं। ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान धारणा, ब्रह्म यानी वह परातत्व, वर्चस्व यानी वह अपरातत्व। जब परम पूज्य गुरुदेव परा और अपरा तत्व का ध्यान करवाते हैं, तो उसमें अलग अलग भूमिका को बनवाते हैं, उसमें अलग अलग प्रक्रिया बनाते हैं। उस प्रक्रिया के माध्यम से अगर हम परम पूज्य गुरुदेव के गोद में बैठ करके वह ध्यान करते हैं, तो उसका लाभ अनंत हो जाता है। इस प्रदेश परम पूज्य गुरुदेव के किसी भी ध्यान में साधारण तौर से तीन मोटे मोटे भाग होते हैं। पहला भाग होता है ध्यान की पूर्व स्थिति, दूसरा भाग होता है ध्यान की प्रक्रिया, और तीसरा भाग होता है शांति पाठ और अभिसिंचन और आशीर्वाद। जो इन तीनों प्रक्रिया में सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग जो होता है, ध्यान की पूर्व स्थिति। अगर ध्यान की पूर्व स्थिति सही ढंग से न हो, तो जो है ध्यान की प्रक्रिया का लाभ नहीं हो पाता है। और फिर ध्यान की प्रक्रिया का लाभ नहीं होगा, तो जो शुभ कामना है, जो शुभ आशीष है, जो पंच जान्य ओमकार का घोषणा है, उसका भी लाभ नहीं होता। इसलिए जो ध्यान की पूर्व स्थिति है, बड़ी महत्वपूर्ण है। उस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में गुरुदेव अलग अलग माध्यम से एक श्रृंखलाबद्ध पद्धति बताते हैं। पहले गुरुदेव की उद्घोषणा होती है, स्थिर शरीर होता है, शांत चित्त। यानी पहले गुरुदेव बताते हैं, आप शरीर को स्थिर कर लो, हाथ को गोद में रखो। वो बताते हैं कि बायां हाथ नीचे रखो, दायां हाथ ऊपर रखो, मेरुदंड सीधा रखो, आंखें बंद रखो, और ऐसे आसन में बैठो जिस आसन में आप 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट बैठ सकते हैं। परम गुरुदेव ने यहाँ पे आसन को इतना महत्व नहीं दिया है। एक महत्व इसको दिया है कि कोई भी आसन में बैठो, उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा शरीर स्थिर हो। वह आसन सुखासन हो सकता है, वह आसन पद्मासन हो सकता है, सिद्धासन होता है, वज्रासन हो सकता है, कोई भी आसन हो, लेकिन आसन ऐसा हो जिस आसन में हम 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट बैठ सके, सिर शरीर जो है स्थिर हो। तो पहला यह प्रक्रिया होती है शरीर का स्थिरता, यानी उसमें एक सुखद आसन जिसमें हम 35 मिनट, 40 मिनट शरीर में कोई हलचल ना हो, मेरुदंड सीधा हो, आंखें बंद हो, और हाथ गोद में हो। जो नीचे वाला भाग है, बायां हाथ है, वो नीचे हो, और जो दायां हाथ उसके ऊपर हो। यह शरीर के स्थितिकरण की प्रक्रिया पर मुझे बताते। यह पहला भाव है उस साधना में अपने आप को, पहला स्टेप है उस साधना में अपने आप को ले जाना। दूसरा गुरुदेव यह बताते हैं कि अब जो है, अब हमें अपने आप को, ये शरीर स्थिर हो चुका है, अब जो है वासना, तृष्णा और अहंता को शांत करना है। यानी वासना यानी जो कामनाएं हैं,
जो सांसारिक कामनाएं हैं उसको लोप करना है। यह साधना ब्रह्मवर्चस्व की साधना है। यह कोई मामूली साधना नहीं है, यह अमृत की साधना है। इसके अंदर कामनाओं का कोई भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसलिए परम गुरुदेव यहाँ पे 3 उद्घोषणा करते हैं: वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत। वासना यानी काम, जो हमारे अंदर, हमारा शरीर दुख रहा है, हमें रोटी चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें घर चाहिए, इसकी कामना शांत हो, यानी उसकी वासना का उद्देश्य न हो, या कोई भी प्रपंच हमारे मन में न हो, वह है वासना शांत। तृष्णा शांत यानी यश की, कीर्ति की, धन की, दौलत की, प्रगति की, जो संसारिक प्रगति की भी कामना न हो, भोग की कामना न हो, वह है हमारी जो है तृष्णा शांत। अहंता शांत यानी हमारे अंदर अज्ञान का आवरण ना हो, हमारे अंदर कोई भी राग और द्वेष ना हो। इसके तीनों को शांत करने के पश्चात स्थिर शांत हो गया, स्थिर शरीर हो गया, वासना, तृष्णा, अहंता शांत हो गई। उसके पश्चात जो है उस दिव्य वातावरण में ले जाते हैं परम गुरुदेव, जहां से उस वातावरण का लाभ हमें लाभ मिले। क्योंकि ये हमने शरीर को स्थिर कर लिया, हमने वासना, तृष्णा और अहंता को भी स्थिर कर लिया, लेकिन जो बाहरिक पर्यावरण है, जो बाहरिक वातावरण है, वो हमें अस्थिर कर सकता है। फिर से हमें वासना में, तृष्णा में, अहंता में ले आ सकता है। इसलिए परम सत्ता, ऋषि सत्ता हमें अपने आप को उस दिव्य क्षेत्र में स्थापित करते हैं। दिव्य क्षेत्र में जहाँ पे नित्य जप हो रहा हो, जहाँ पे नित्य यज्ञ हो रहा हो, जहाँ पे ब्रह्म संदोह की प्रक्रिया हो, जहाँ पे वातावरण शुद्ध हो, पवित्र हो, वहां पे अपने आप को स्थापित करवाते हैं। इसका उद्देश्य एक ही है कि उस उद्देश्य से अगर वातावरण सुदृढ़ होगा तो हमारी वासना, तृष्णा और अहंता उछाल नहीं होगी, उद्विग्न नहीं होगी। इसलिए उस वातावरण में हमें अपने आप को स्थापित करना पड़ता है। तो पहली प्रक्रिया हो गई अपने आप को, शरीर को स्थिर करना। दूसरी प्रक्रिया हो गई अपना जो उद्देश्य है वासना रहित, तृष्णा रहित और अहंता रहित हो। तीसरा जो है अपने आप को जो है उस दिव्य क्षेत्र में स्थापित करना जहां पे ब्रह्म संदोह हो रहा हो, जहाँ पे नित्य यज्ञ और जप की प्रक्रिया चल रही हो, जहाँ पे ऋषि सत्ताओं का उद्घोषणा हो रही है, इस जगह पे अपने आप को स्थापित करना। उसके पश्चात जो है चौथी प्रक्रिया, बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर ये 3 प्रक्रिया पूर्ण हो गई तो चौथी प्रक्रिया स्टेप अपने आप आ जाता है। वहां पे 3 दिव्य सत्ताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। या 3 दिव्य सत्ताओं का संरक्षण तभी प्राप्त हो सकता है जब पहले की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी हो। यह 3 सत्ताएं कौन कौन सी है? एक ऋषि सत्ता, एक गुरु सत्ता, एक हिमालय सत्ता। ऋषि सत्ता यानी जो भी हमारे जो ऋषि हैं, जो ब्रह्मवेत्ता हैं, उन सबका आशीर्वाद और संरक्षण। जो हमारे गुरु हैं उनका संरक्षण, और जो दैवी शक्ति है, हिमालय शक्ति है, उसका संरक्षण। 3 सत्ताओं का संरक्षण हमें प्राप्त होता है ताकि कोई भी असुरी शक्ति फिर से वासना, तृष्णा, अहंता को उद्विग्न न कर सके। ये चौथी प्रक्रिया होने के पश्चात जो है हम जो है परम गुरुदेव 5वीं प्रक्रिया में हमें ले जाते हैं। वहां पे हमारी प्रस्तावना रखते हैं, वहां पे उस ब्रह्म चेतना का उदय करवाते हैं, सविता देवता का उदय करवाते हैं। हमारा ध्यान उस प्रकाशवान की आभा लिए हुए सविता के अंदर समर्पण, विसर्जन और विलय की प्रक्रिया कराते हैं। जब तक चारों प्रक्रिया पहली न पूरी हुई रही हो, तब तक हमारा मन जो है उस ब्रह्म चेतना के, सविता के स्वरूप में एकाकार नहीं हो सकता। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है इन चारों प्रक्रिया, जो पहले 4 प्रक्रिया बताई गई है, उसमें एक अपने आप को उत्कृष्ट बनाने के पश्चात ही, उसके पश्चात ही उस सविता देवता का वो आभा मंडल को हम
ला सकते हैं। उसमें परम गुरुदेव जो है उस सविता देवता का ब्रह्म चेतना का उदय करवाते हैं। उससे इस प्रक्रिया में ब्रह्म चेतना और साधक चेतना को अलग अलग बताते हैं। ब्रह्म चेतना का उदय हो रहा है, सविता चेतना का उदय हो रहा है, और हम साधक उसके अंदर उस वो हमारा साध्य है, वो हमारा उपास्य है, वही हमारा ब्रह्म है, वही वर्चस्व है, वही ब्रह्म वर्चस्व है। यह जो है उद्गव उत्करण करवाने के पश्चात परम गुरुदेव साधक का सविता में समर्पण एक छठे भाग में करवाते हैं। ब्रह्म चेतना का, सविता चेतना का उद्गम करवाने के पश्चात परम गुरुदेव जो है साधक का सविता में समर्पण करवाते हैं, अद्वैत की भावना लेके आ सकते हैं, और जो है एकाकरण की भावना लेके आते हैं। एकत अद्वैत, सविता साधक एक। ये 6 प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है, जो है ध्यान धारणा में अपने आप को ले जाने के लिए। जब तक 6 प्रक्रिया नहीं होगी तब तक आगे की बात नहीं बनेगी। पहला, शरीर स्थिर हो। दूसरा जो है वासना, तृष्णा और अहंता की कोई कामना ना हो। जो है तीसरा जो है दिव्य वातावरण हो। चौथा जो है 3 सत्ताओं का संरक्षण हो। चौथा, पांचवा जो है ब्रह्म चेतना का जो है प्रकटीकरण हो। और ब्रह्म चेतना में अपने आप को एक करके ही साधना की जा सकती है, क्योंकि ब्रह्म की उपासना, शिव की उपासना, गुरु तत्व की उपासना और सविता देवता की उपासना तो सविता बनकर ही किया जा सकता है। ये 6 प्रक्रिया जब लागू हो जाती है तो जो है क्या होता है, शरीर शांत हो गया है, वासना तृष्णा अहंता का हमारे पर तांडव नहीं है, और उस तांडव को रोकने के लिए हम जो है अपने आप को इसी क्षेत्र में दिवाकरण ने स्थापित किए हैं, और उसके ऊपर जो है 3 शक्तियों का शक्ति का संरक्षण है। और उसके पश्चात जो है उस ब्रह्म चेतना को सामने रख करके हम उसके साथ में एकाकार हो बन गए हैं। अब एक बन करके उस ब्रह्म चेतना की उपासना करते हैं। अब होता क्या, अब ये प्रक्रिया हो गई तो जो है मन शांत हो गया है, स्थिर शरीर शरीर शांत हो गया है, तीन शरीरों की 3 सत्ताओं का संरक्षण मिल चुका है, ब्रह्म चेतना का उदय हो चुका है। ब्रह्म चेतना में बैठ करके हम उस ब्रह्म को ही जानने की चेष्टा करते हैं, और जो है उस भावना के साथ में जो है हमारे तीनों शरीरों में, हमारे पंच कोशों में, हमारे चक्रों में, हमारे कारण शरीर में, उस भावना में जो अमृत और रस की प्रभाव होता है, वह हमें उस ब्रह्म से पूर्ण रूप से, ये जो हमने प्रक्रिया बनाई पहले बनाई, वह तो हमारी मानसिक प्रक्रिया थी, लेकिन यह अनुभव की प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ पे इसके अनुभव होते हैं। इस अनुभव में होता क्या है, हम जब चेतना से एकाकार होने लगते हैं, हमारा स्थूल शरीर का जो संवेदनाएं हैं लुप्त होने लगती हैं। यानी वो संवेदना तो होती है, हमारा ध्यान उस पर जाता नहीं, हम उस पे आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि 3 सत्ताओं का संरक्षण है। हमने भी वासना तृष्णा अहंता को बंद कर दिया है, उसको रोक लगा दी है। तो मन जो है स्थिर होने लगता है। जब मन स्थिर होने लगता है तो शरीर के अंदर की जो संवेदनाएं हमें महसूस नहीं होती है, वह सिर्फ और सिर्फ जो है संवेदनाएं जो है, जो हमारा जो प्राण है, जो इस जगत है, जो जो प्राण का जो लय चल रहा है, लय और विलय जो चल रहा है, उसमें लीन होने लगता है। जब प्राण के लय और विलय में जो है हमारा मन लीन होता है, तो वह नैसर्गिक रूप से सोहम की साधना के रूप में प्रकट होता है। सोहम, हम सो, सो हम, और हम सो। यह प्राण का लय और विलय, यह क्षय और अक्षय की प्रक्रिया जो चलती है, तो आरोहण अवरोहण की जो प्रक्रिया चलती है, बड़ा उत्कृष्ट होती है। उस समय ऐसा हो सकता है, मन स्थिर हो गया है, श्वास की नैसर्गिक प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, हम जो है प्राण की चेतना में लय और विलय कर रहे हैं, सोहम की चेतना में अपना लय और विलय कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है मन पे जो है, जो
चित्त के संस्कार हों, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर 3 सत्ताओं का संरक्षण होता है। तो चित्त में जो योनियों के 84 लाख योनियों की जो संस्कार का भंडार है, उसमें से सिर्फ वही चेतना, वही चित्त के भाव उत्कृष्ट होंगे जो इस साधना में लाभ देंगे। मन जब शांत होगा, क्योंकि हमारे पर 3 सत्ताओं का संरक्षण है, हमारा मन स्थिर है, हमारा शरीर स्थिर है, हमने बिना किसी वासना के, कामना के, भावना से हमने जो है साधना नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो चित्त में जो है, जो भंडार पड़ा हुआ है, जो संस्कार पड़ा हुआ है, उसमें से जो उत्कृष्ट चिंतन है, वही उभर का आएगा और वही लाभ देगा। लेकिन कहीं भी अगर हमारे अंदर हम मन लय हो रहा है, लेकिन हमारे उद्देश्य में कहीं भी वासना और तृष्णा और अहंता का जरा मात्र भी उसके अंदर पुष्टि होगी, चित्त में उस वासना, तृष्णा और अहंता के जो संस्कार हैं, उसको उद्विग्न करेगा और मन पे लेके आएगा और मन फिर से उद्विग्न हो जाएगा, सोम की साधना भंग हो जाएगी। तो ये मन जो है, भले ही सोहम में लीन हुआ है, लेकिन हमने जो साधना की, ध्यान की, जो दूसरी प्रक्रिया में वासना, तृष्णा और अहंता का जो उद्देश्य में जरा भी कमी रही, तो चित्त में जो पूर्व संस्कार है, उसी वासना, तृष्णा, अहंता के माध्यम से उनका उदय होगा। उदय होने से मन जो है चंचल होगा। मन चंचल होगा तो जो है प्राण की लय की प्रक्रिया, विलय की प्रक्रिया का जो है ध्यान भंग होकर के हम श्वास प्रश्वास पे आ जाए। जब हम श्वास प्रश्वास और प्राण की प्रक्रिया, प्राण की लय और विलय की प्रक्रिया दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। श्वास तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन जिसके अंदर मन लगा हो, जिसके अंदर बुद्धि की अंकुश लगा हो, जिसके अंदर वासना, तृष्णा और अहंता का लोप होकर के चित्त लगा हो, वह प्राण का लय और विलय होता है। प्राण तो हमेशा शाश्वत रहता है, प्राण कभी खत्म नहीं होता। जब तक यह स्थूल शरीर है, तब तक यह प्राण की प्रक्रिया चलती है। स्थूल शरीर का नष्टीकरण होने के पश्चात ही प्राण जो है सूक्ष्म में प्रवेश करके अपने आप को सूक्ष्म शरीर से ग्रहण कर लेता है। अब जो है आते हैं तुम्हारे तीनों प्रश्न पे। सोहम की साधना इतनी आसान नहीं साधना। इसमें जो जो प्रक्रिया परम गुरुदेव ने बताई है, उसी प्रक्रिया के माध्यम से गुरुदेव क्या प्रत्येक ऋषि इसी तंत्र के माध्यम से साधना करवाता है? हम तो क्या है, मन में ऐसे बैठ जाते हैं, गुरुदेव क्या बोल रहे हैं उसको समझते ही नहीं है। पहली बात है, गुरुदेव के प्रत्येक शब्द को पकड़ना है, उसके पीछे के उद्देश्य को समझना है, उसके उद्देश्य को जानना है, उसके पश्चात ही ध्यान हो सकता है। हम तो कहते हैं कि बहुत सारे साधक कहते हैं कि हमने तो सालों साल से कुंडली जागरण, तीन शरीर का ध्यान, कारण शरीर का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अगर इस प्रक्रिया को जो 6 और 7 प्रक्रिया परम गुरुदेव ने बताई है, स्थिर शरीर, वासना, तृष्णा, अहंता का त्याग, उस दिव्य वातावरण में स्थापित करना, 3 सत्ताओं का संरक्षण प्राप्त करना और ब्रह्म चेतना का उदय करवाना, उसमें अपना एकाकार करवाना, ये 6 प्रक्रिया करने के पश्चात ही जो है कोई भी साधना, कोई भी ध्यान होता है। हमारा अगर उद्देश्य ध्यान में भी अगर उद्देश्य पहली स्थिर शरीर बन गया, लेकिन ध्यान का उद्देश्य हमारे शारीरिक, मानसिक, भौतिक, पारिवारिक, संसारिक भोग विलास के साथ में होगा, ध्यान तो कभी होगा ही नहीं। वो तो ध्यान का ऊपरी छिलका रहेगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं। मतलब कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मतलब मिलेगा तो जरूर, क्योंकि क्या है, भगवान के दरबार में जाओ, भगवान के दरबार में तो कुछ न कुछ जरूर मिलता है। किसी भी राजा का, भगवान का छोड़ दो, भगवान तो बहुत बड़ी चीज है, किसी राजा के दरबार में जाओ तो राजा के दरबार से कोई खाली नहीं जाता, कुछ न कुछ मिलता ही मिलता है। वैसे ही भगवान के दरबार में जाएंगे तो भगवान तो राजाओं का राजा है, उसके दरबार में जाएंगे, भले ही हमारी कामना के साथ में जाए, वासना के साथ में जाए, तृष्णा के साथ में जाए, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही, लेकिन वह
क्षय और तुच्छ होगा, तो उसका फिर से क्षय होगा और फिर से वही प्रक्रिया होगी। तो तुम्हारा प्रश्न बड़ा तुमने किस भाव से प्रश्न किया था और मैंने किस भाव से उत्तर दिया, इसका तो मुझे लेकिन जो तुम्हारे प्रश्न से मुझे जो क्या बोलते हैं, प्रेरणा जागी, उस प्रेरणा के माध्यम से मैंने इसकी विवेचना की। अब इस विवेचना में, चर्चा में तुम्हारे कितने प्रश्नों के उत्तर मिले रहेंगे मुझे पता नहीं है। अब इसके आगे भी कोई प्रश्न हो तो पूछो। नहीं हाँ भैया, एक्चुअली हमें फिर सबसे पहले कि गुर्दे को एक पहले आधे घंटे का जो ध्यान है, जो तीन चार हाँ ध्यान हाँ। है वो करो, उसके बाद ही फिर हम सोमधाना साधना करें ऐसा। मेरा कहने का मतलब है, गुरुदेव के ध्यान में जो प्रवेश करने की जो 6 सीढ़ियां बताई हैं, उन 6 सीढ़ियों को हमेशा आत्मसात करें। वो आत्मसात करने के पश्चात ही ये सोहम साधना, अजपा साधना, सब साधनाएं हो जाए। वो 6 प्रक्रिया हो गई तो हमारी हमारा, अगर इस जीवन में भी वो 6 प्रक्रिया को हमने पकड़ लिया, जीवन धन्य हो जाएगा। तो बड़ा बड़ा लक्ष्य न रखते हुए हमारा उद्देश्य जो है, परम गुरुदेव ने जो 6 प्रक्रिया जो बताई है साधना में प्रवेश करने की, उस 6 प्रक्रिया को आत्मसात कर ले ही तो ही बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत मतलब कि बहुत कुछ मिल जाएगा। नहीं भैया, नहीं भैया, वही एक अच्छा ये रहता है कि मतलब जो तरीके से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप वो अलग तरीके से बताते जो हमको मतलब हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज मेरे को ये लगता है, क्योंकि हमको पता नहीं, जैसे मुझे नहीं पता कि मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो सही है या नहीं, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन निकल जाता है तो मैं पूछ लेता हूँ। लेकिन जो तरीके से आप बताते हैं आजू बाजू से लेके जो करा के पूरा तरीके से बताते हैं, तो वो बहुत लाभदायक रहता है मेरे लिए ध्यान करने के लिए। तो अब मैं इसको तो बिल्कुल ध्यान रखूंगा, जो 6 स्टेप्स बताए, क्योंकि वो गुर्दे की बातें भी समझना थोड़ा सा ये रहता है। हाँ हाँ। क्योंकि ब्रह्म गुरुदेव जो है वो तो समाधि की अवस्था में जाके ध्यान करवाते हैं, तो उनके जो भी शब्द निकलते हैं वो ब्रह्म चेतना के शब्द होते हैं। ब्रह्म संधो, 3 दिव्यसत्ताओं का संरक्षण। अब ये कौन 3 दिव्यसत्ता है, अगर यही मालूमात न हो, जी अगर जी वासना तृष्णा अंता कुछ शांत हो जाए, अब ये क्या शांत करना है? हम तो, हमारा उद्देश्य ही हम वासना के साथ में कर रहे हैं, तो कैसे शांत होगी? तो ये जी समझने की जी बात है कि जब वो गुरु चेतना बोल रही कि वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, इसका तात्पर्य क्या है? उद्विग्नता शांत, इसका तात्पर्य क्या है? जब तक, मतलब कि इन सब चीजों को, जो कपाट है हमारे दरवाजे, इनको खिड़कियों को बंद करके साधना करनी है। हम तो खोल करके साधना करते हैं। हमारे घर में बच्चा हो, हमारे घर में नौकरी हो, हमारे घर में ये हो, तब तो वासना तृष्णा के साथ में साधना करेंगे तो ये कहाँ दूसरे स्टेज में अटक जाएंगे, तो कहाँ उसे मिलने वाला है, कहाँ अजपा तक पहुंचेंगे? हम तो बहुत दूर है। जी जी भैया। भैया एक 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 छोटा सा एक था हल्का सा, जैसे जो 24 चक्र है, जो गायत्री मंत्र से ये होते हैं, हम जो बोलते हैं, तो ये अपने कमर के ऊपर में क्यों है, नीचे में भी कोई चक्र होते हैं क्या? देखो, ये जो शरीर है, 14 भुवन है। अब इसको स्थूल भाव से समझते हैं। जो धड़ है, यानी कमर के नीचे 7 लोक हैं, कमर के ऊपर जो है 7 लोक। ये 14 भुवन, जो 14 भुवन, जो ब्रह्मा जी ने बनाया है, जो ब्रह्मा जी के 14 भुवन है, और हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने जो कुछ भी बनाया 14 भुवनों के आधार पर बनाया है। तो हमारा शरीर भी ब्रह्मा जी की देन है। इस शरीर में भी 14 भुवन है, तो उस कमर के नीचे भी 7 भुवन है, और कमर के ऊपर जो है 7 भुवन है। भू भुव स्व मह जन तप सत्य, अतल वितल सुतल, प्रपरातल रसातल महातल और पाताल। ये जो सात सात भुवन है, ये स्थूल शरीर को, क्योंकि क्या है, हम अधिक से अधिक मात्रा में अपने आप को स्थूल शरीर से ही समझ सकते हैं। तो ऋषियों ने जो चीजें बताए हैं, ये स्थूल शरीर के माध्यम से बताए हैं। वस्तुतः यह स्थूल शरीर में नहीं है। ये जो अभी आप अगर स्थूल शरीर में होता, तो अगर जो साइंटिस्ट हैं या जो डॉक्टर्स हैं, अगर इस शरीर का चीर फाड़ करते हैं, तो उन्हें कोई भी 24 उपचक्र दिखाई देते हैं क्या? उन्हें कोई 7 चक्र दिखाई देते हैं क्या? उन्हें क्या कोई 3 शरीर का जो ग्रंथियां हैं, 3 ग्रंथियां दिखाई देती हैं क्या?
नहीं दिखाई देती, क्योंकि इस स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में 24 उपचक्र हैं, 7 चक्र हैं, पंच कोश हैं, 5 कोश के बीज हैं और 3 शरीर का ग्रंथियां। ये स्थूल शरीर में नहीं है, लेकिन हम तो स्थूल शरीर से ही अपने आप को समझते हैं। तो ऋषियों ने जो व्याख्याएं की हैं, उस स्थूल शरीर के माध्यम से की है। मेरुदंड सीधा हो तो उन्होंने ये बताई है, वही जो जहां मेरुदंड समाप्त होता है, जहाँ पे जनन इंद्रिया और गुदा का स्थान है, वहां पे कुंडलिनी शक्ति है। उस कुंडलिनी शक्ति के ऊपर मूलाधार चक्र है। मूलाधार के ऊपर जो जहाँ पे नाभि का स्थान है, वहां पे जो है, जो वहां पे स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र है। और उसके ऊपर जो है हृदय के स्थान में अनाहत चक्र है। ये चक्र, ये विशुद्धि चक्र है कंठ के स्थान में। ये पांचों चक्र जो है मेरुदंड से चिपके हुए हैं। लेकिन तात्पर्य ये है, अगर इसको आध्यात्मिक जगत के भाव से देखें, जब हमारा, इसलिए तो कोई भी ऋषि हो बोलता है कि ये हमारा शरीर जो है हाथ गोद में रखो, मेरुदंड को सीधा रखो। जब मेरुदंड सीधा होता है, जब मेरुदंड अलाइन होता है, तब जो है सूक्ष्म शरीर जो है वह हमारे स्थूल शरीर से लिपट जाता है। और उस प्रक्रिया में जो सूक्ष्म शरीर के जो 4-7 चक्र हैं या 24 उपचक्र हैं, वह अलग अलग जगहों पे सदृश हो जाते हैं। जैसे कि तत् स तु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो 24 उपचक्र हैं, यहाँ से लेकर के ये जो मेरुदंड सीधा होता है, तब वहां पे उसकी वो उस तरह की उसकी कल्पना हो जाती है। और 7 जो है चक्र जो है, 5 चक्र जो है मेरुदंड में और 2 चक्र जो है ऊपर। तो ये इस तरह से जो है ऋषियों की बताने की हम सीख सही ढंग से समझ सके। एक चक्र स्थूल शरीर में नहीं है, यह चक्र तो सूक्ष्म शरीर में है। और सूक्ष्म शरीर को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर को जब मेरुदंड सीधा हो, हाथ गोद में हो, तब जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे से अलाइन हो जाते हैं। और फिर मन शांत हो जाए, वासना शांत हो जाए, तो इनको महसूस किया जाता है। जैसे आप ध्यान करते रहोगे, जैसे जैसे आप मन स्थिर होगा, वैसे वैसे आपको शरीर में अलग अलग संवेदनाएं महसूस होंगी। कहीं महसूस होगा यहाँ पे खुजली हो रही है, कभी महसूस होगा यहाँ पे जलन हो रहा है, कभी महसूस होगा यहाँ पे दर्द हो रहा है। ये दर्द पहले भी हो रहा था, ये खुजली पहले भी हो रही थी, ये संवेदना पहले भी थी। लेकिन ध्यान में मन स्थिर हो गया है, तो ये हमें महसूस होने लगे या अनुभव में आने लगे। हमें हृदय की धड़कन सुनाई देने लगती है। हृदय तो पहले भी चल रहा था, लेकिन जब मन शांत हुआ, गति उसकी कम हुई, मन की गति रुकने से हृदय का जो स्पंदन है वो सुनाई देने लगता है। नाड़ियों में रक्त प्रवाह जो है सुनाई देने लगता है, क्योंकि वह सूक्ष्म संवेदनाएं हैं। शरीर में जहां हलचल हो रही है वो सुनाई देने लगती है। जो संवेदनाएं, कहीं पे ठंड लग रहा है, कहीं भी आप समझ, यहाँ पे ठंडा होने लगता है, कभी कभी यहाँ पे बहुत जड़ता होने लगती है, ये पहले भी था। लेकिन जैसे मन स्थिर होने लगता है, यह महसूस या अनुभव में आने लगता है। इसलिए जब हम मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, उस समय भी हमारा पैर दुखते रहता है, हाथ दुखते रहता है, सवे रहता है, लेकिन वह हमें अनुभव में नहीं आता। इसलिए हम 3-3 4-4 घंटे जो है उसको देखते हैं। लेकिन जैसे ध्यान में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे तो क्या होता है, मन सूक्ष्म होने लगता है। सूक्ष्म होने से शरीर में जो संवेदनाएं हैं वो अनुभव में आने लगती हैं, और अनुभव से हमारा ध्यान वहां लगने लगता है। और फिर जो है पैर बदलना, फिर खुजली करना, अरे फिर ये अलग कोई भी जरा भी घर में आवाज हो, तुरंत जो है तुरंत कान में उसकी शब्दों की आवाज को सुनाई देना। तो ये सब चीजें मन के सूक्ष्म होने से, मन की गति कम होने के कारण दिखा सुनाई देती। और चलो, ये ध्यान की प्रक्रिया आज मैंने बताई, तो उसका जो अंतिम भाग है इसका भी हम चर्चा कर लेते हैं। कि ध्यान में गुरुदेव ने 3 भाग बताए। पहला भाग जो है अपने आप को
ध्यान में स्थिर करने के लिए 6 भाग गुरुदेव ने बताए हैं। उसके बाद में ध्यान कोई भी हो, आपका ध्यान 3 शरीर का ध्यान हो सकता है, आपका ध्यान पंचकोश का हो सकता है, आपका ध्यान जो है कुंडली जागरण का हो सकता है, आपका ध्यान कारण शरीर का हो सकता है, त्रिवेणी संगम का, कोई भी ध्यान हो, ये सब ध्यान ब्रह्म वर्चस्व की ध्यान कहलाते हैं गुरुदेव ने। इन ध्यान की प्रक्रिया के पश्चात जो है सबसे बड़ा ये पहला अपने आप को उसके अंदर स्थिर करना, वो उस ध्यान की प्रक्रिया को करना, और उसके पश्चात जो है अगर इन पहला पार्ट ठीक ढंग से किया है, ध्यान की प्रक्रिया से सही ढंग से गुजरे हैं, और जो ओमकार की गुंजन पर मुझ गुरुदेव करवाते हैं, तो उसका जो लाभ मिला है, जो लाभ अर्जुन को प्राप्त हुआ था, वो लाभ हमें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यह साधारण ओमकार गुरुदेव नहीं करवाते, पांचजन्य ओमकार करवाते। ये ओमकार की गुंजन भंवर युक्त होती है, चक्रावात होती है। यह साधारण इसलिए परम गुरुदेव के मैं हमेशा मना करता हूं, अगर जब परम गुरुदेव जो है ओमकार करवाते हैं, तो अपनी वैखरी को परम गुरुदेव के वैखरी के साथ आवाज को ओमकार से मत लगाओ, क्योंकि वह ओमकार दुर्लभ है। अभी हमें क्या है कि हमें तो मिल गया है, इसलिए हमें लगता है उसको लगता है कि कुछ का महत्व नहीं है। लेकिन वह जो ओमकार जो है, जो केशव ने, योगेश्वर ने अर्जुन को ओमकार सुनाया था, वो ओमकार है, पांचजन्य ओमकार। तो इसलिए, लेकिन उसके पहले पात्र आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए जो सीढ़ियां हैं, 6 सीढ़ियां हैं, उसको करना होगा, ध्यान की प्रक्रिया से गुजरना होगा, फिर उस पांचजन ओमकार का लाभ अवश्य मिले। इसलिए गुरुदेव के साथ में जब भी गुरुदेव पांचजन ओमकार करवाते हैं, या फिर जो है अस्तोमा सदमय करवाते हैं, कोई भी साधक उनके साथ में अपने लय को, अपनी आवाज को न मिलाए, उसे आत्मसात करने की चेष्टा करें, उसे ग्रहण करने की चेष्टा करें। भले ही पहला पार्ट सही नहीं हुआ, दूसरा पार्ट सही नहीं हुआ, लेकिन कुछ न कुछ तो जो है उस पांचजन ओमकार से, उस अस्तोमा सदगमय की उद्घोषणा से जरूर कुछ न कुछ, क्योंकि वो आशीर्वाद सिंचन है, वो अमृत की वर्षा है, वो सविता की शक्ति की जो है प्रचुर मात्रा में हमारे पर जो है, उसके बढ़ते बोलते हैं कि रोहण है, क्या बोलते हैं, उस पर डालने की प्रक्रिया है, तो कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। इसलिए हम शांत चित्त से उसको आत्मसात करने की चेष्टा करें। जी। मतलब एंड में जो जो स्थिति में है, तो अंदर से आपको फिर ध्वनि आती जैसे सुनाई देंगी, ऐसा ऐसा नहीं होता है? हाँ, जो भी हो, लेकिन अपनी वैखरी वाणी को गुरुदेव की अस्तोमा सदगमय और पांचजन ओमकार में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि वो जो गुरुदेव देना चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। हमारा तो ये उद्देश्य होना चाहिए कि मन शांत हो, मन में कोई भी, मन शांत हो, प्राण शांत हो, श्राद्धा शांत हो, जो गुरुदेव देना चाह रहे हैं वो मिले। पांचजन ओमकार की जो ध्वनि, वो ध्वनि साधारण ध्वनि नहीं है, चक्रवात ध्वनि है, शब्द वेद ध्वनि है, लक्ष्य वेद ध्वनि है। वो जीवन में कितने भी कला कलेश से 24-84 लाख योनियों के जितने भी काय कलश को निपटाने वाली ध्वनि है, तो उसको उसी ढंग से ले। और जो अस्तोमा की ध्वनि है वो भी साधारण ध्वनि नहीं है। इसलिए साधकों से यही निवेदन रहेगा कि गुरुदेव के साथ में जब लास्ट में, जब गुरुदेव जो है अस्तोमा सदमा शांति पाठ करवाते हैं या पांचजन ओंकार करवाते हैं, उसको पूर्ण रूप से आत्मसात करने की चेष्टा करें। उसका अधिक मात्रा में लाभ जो है, अगर हमने पहले 6 सीढ़ियां सही ढंग से की होगी और साधना की ध्यान की प्रक्रिया सही ढंग से की होगी, पूर्ण रूप से लाभ तो तभी मिलेगा। लेकिन अगर वो नहीं भी की रहेगी, तो भी कुछ न कुछ तो जरूर लाभ मिलेगा। जितनी मात्रा में कुछ न कुछ रहेगा, उतनी मात्रा में हमें लाभ मिलेगा। जी भैया, थैंक यू भैया वेरी मच। भैया इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसका आंसर इसी में मिल चुका है। बहुत और बढ़िया। एक क्वेश्चन है, अश्वमेध निर्विघ्न हो इसलिए साधना कर रहे हैं, तो क्या वो सत्यकाम साधना हुई या निष्काम साधना? वो समष्टि के लिए साधना है, उसकी चिंता ना करें। जो भी वो आप ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, वो समष्टि के लिए कर रहे हैं, लेकिन वह समष्टि के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, भारत के लिए हो रहा है। तो उसके अंदर हम राष्ट्र के लोग हैं, राष्ट्र को मानने वाले हैं, सनातन धर्म में मानने वाले हैं। हाँ, यह साधना सकाम साधना ही है, लेकिन यह समष्टि के लिए साधना है।
तो सकाम साधना नहीं कहलाएगी। जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, वो भी सकाम था, लेकिन वह समष्टि के लिए सकाम था, इसलिए वह सकाम साधना, युद्ध जो है सकाम युद्ध नहीं कहलाया गया। वह भगवान ने इसलिए उनको प्रेरित किया कि यह साधना समष्टि के लिए की जा रही है, यह युद्ध समष्टि के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसमें आप तुम्हारी कोई कामना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्मला पटेल दीदी का है, वो उनको अनम्यूट करते हैं। हाँ, हाँ दीदी, आप अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, जय गुरुदेव भैया जी। जय गुरुदेव। हाँ, मैं निर्मला पटेल की बहू बोल रही हूँ, ये रही निर्मला पटेल। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ, मम्मी ने संकल्प लिया था ये अपनी ये चंद्रायन साधना का, मगर बीच में मेरे पापा जी के अंतिम ये देहांत हो गया बीच में। तो उनके बाद मम्मी की थोड़ी तबीयत भी थोड़ी नरम गरम रहती थी, तो पूरी तरह से वो साधना नहीं कर पाई। तो अभी आगे क्या करना है? वो साधना नहीं कर पाई, इसलिए वो आपसे वो तो पूछना चाहती है कि वो अभी वो अपना चंद्रायन जो व्रत है, जो लिया है, वो संकल्प है, वो कैसे पूरा करे। जो वातावरण है उसको शांत होने दीजिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जैसे आपको लगे मन की विक्षिप्तता कम हो रही है और जो है स्वास्थ्य थोड़ा सा साथ दे रहा है, तो जहां से आपकी अनुष्ठान रुका हुआ था उस अनुष्ठान को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। जिज्ञासा और प्रयास तो अवश्य करें, लेकिन दो शर्तों के साथ में। मन शांत हो गया है और जो है स्वास्थ्य साथ दे रहा है। अगर मन तो शांत शांत हो गया है, लेकिन अगर स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, तो भी आप जो है अपनी जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार जो है, अगर बैठने में दिक्कत है तो आप जो है लेटे लेटे भी ध्यान जप कर सकते हैं। अगर आप माला के साथ में जप नहीं कर पा रहे हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव की वाणी के साथ में जो वैखरी में जो साधना हो रही है गुरुदेव के साथ में, जो मंत्र बॉक्स है उसके साथ में आपने लेटे लेटे भी कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के साथ में करिए। यह मैंने जो बताया है कि ये सिर्फ जो है जो भाई बहन स्वास्थ्य से अपनी साधना को नहीं कर पा रहे स्वास्थ्य के कारण से, वो लेटे लेटे भी परम गुरुदेव के साथ में उस साधना को कर करके उसको पूर्ण करने का जो संकल्प लिया था उसे करने की चेष्टा करें। वैसे तो करती हूँ मैं, लेटे लेटे जी भी करती हूँ और जितना बनता है इतना करती हूँ मैं, पर जी, पूरा नहीं हो पाया मेरे से। नहीं नहीं कोई बात नहीं। वो डेट, आप डेट की चिंता मत करें कि भैया आपने संकल्प लिया था 60 दिन का था या 90 दिन का, वो चिंता ना करें। और जितना दिन बढ़ रहा है उसको बढ़ने दें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास में 5 महीने का समय है, और जो है अश्वमेध कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं है। आपकी जहां तक रुका हुआ था उससे आगे बढ़ाइए। अम, अम, संकल्प तो होगा, क्योंकि आपकी जिज्ञासा है, आपकी चेष्टा है, जरूर पूरा होगा। आप जो है चिंता न करें कि ये मेरा अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ। अनुष्ठान समझ लीजिए आपका 20 दिन की साधना बाकी रह गई, तो आज से जो है उसको 20 दिन न करके 30 दिन में या 40 दिन में आगे करें। तो उसके अंदर कुछ किंतु और परंतु कार्य न करें, क्योंकि यह साधना आप अपने लिए नहीं कर रहे थे, यह साधना आप समष्टि के लिए कर रहे थे। बस किसी कारणवश से आपके जो चारों तरफ का वातावरण बना, आपके स्वास्थ्य का जो वातावरण बना, वह साथ नहीं दे पा रहा है। लेकिन अपनी जिज्ञासा को, अपनी चेष्टा को आप उत्कृष्ट बनाए रखें। अगर स्वास्थ्य के साथ में जितना हो सके जो है डेट की कोई सीमा न रखें कि भाई मुझे अगले 20 दिन में करना है, अगले 30 दिन में करना है। हमारे पास में 4-6 महीने का समय है, उस समय में पूरा करने की चेष्टा करें और चिंतित ना हो। चिंतित ना भी हो, ग्लानि भी ना करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, इतना। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मधु दीदी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। दीदी आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। आप म्यूट कर
हेलो। हाँ, जय गुरुदेव, प्रणाम भैया। मेरा प्रणाम। क्वेश्चन है, जो अभी आपने वीडियो में ऑडियो भेजा था ना पितृपक्ष वाला, तो अच्छा। उसमें मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि मान लीजिए कोई, जैसे अभी पितृपक्ष आने वाला है, तो इसके 1-2 महीने पहले ही किसी की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो क्या उनके निमित्त भी हम पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं? क्योंकि बोला जाता है कि वो 4 साल के बाद या 2 साल के बाद वो पितरों में जाते हैं, तब तक वो इधर उधर ही घूमते हैं। तो ये प्रश्न था। दूसरा ये था कि ये बताया जाता है कि गया या शांति कुंज या बद्रीनाथ अब कहीं जब पिंडदान कर देते हैं, तो उसके बाद उस व्यक्ति के निमित्त फिर से हम पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हमने उनका जाके वहां पे उनको बिठा दिया, तो फिर अगर हम उनको करेंगे तो मतलब अभी वो भटकते ही रह जाते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती है। तो इन दोनों प्रश्नों पे थोड़ा विचार दीजिए अपना। जी जी। प्रणाम दीदी। तो इस पे अगर गुरुदेव के चिंतन को अगर हम लाएं यहाँ पे, गुरुदेव ने तो ये चिंतन दिया है कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका ही नहीं, जिनका अभी तक मृत्यु नहीं हुई उनका भी हम जो है, आप जो है हम जो है श्राद्ध कर सकते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने श्राद्ध को श्रद्धा से जोड़ा हुआ है। किसी अपने पूर्वजों के बारे में चिंतन करना, अपने परिवार वालों के बारे में चिंतन करना, अपने समाज वालों के लिए चिंतन करना, जो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं उनके बारे में चिंतन करना, श्रद्धा रखना, ये तो हमारे सनातन धर्म की रीति रही है, हमारा हम सबका अ, धर्म रहा हुआ है। हाँ, इसलिए ये जो हम बलि वैश्य देव महायज्ञ करते हैं, इसी चिंतन के माध्यम से किया जाता है कि हम जो है जो हमारा ब्रह्म चेतना है जिसके माध्यम से हम अवतरण हुए हैं, उसके लिए जो है हम जो है अपनी आहुति देते हैं, उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। जो ऋषि सत्ताएं हैं, जिन ऋषि सत्ताओं के माध्यम से चराचर जगत में हमें ज्ञान मिला है, उसके प्रति हम श्रद्धा प्रकट करते हैं, उसके लिए आहुति देते हैं। जो देवतागण हैं, जो देवगण हैं, जो समय समय पे हमें अलग अलग चीजें प्रदान करते हैं, उनके लिए भी हम सद्भावना प्रकट करते हैं, उनके लिए आहुति देते हैं। जो भूतगण हैं, जो हमारे पितर हैं, जो आसपास के पंचभूत हैं, उनके माध्यम से जो कुछ हमें प्राप्त होता है, उसके लिए भी हम श्रद्धा प्रकट करते हैं और उनके लिए जो है हम जो है आहुति प्रदान करते हैं। और साथ में जो है हम जो है अपने आप के लिए भी करते हैं। ये जो 5 बलि वैश्य देव के आहुतियां हैं, वस्तुतः यही हमारा श्राद्ध होता है। अब जैसे कि हमने जो चिंतन किया, हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर, भू जगत में इसकी सीमा 100 बरस की है, और यही सीमा 100 बरस की पितरलोक की भी है। लेकिन हमारा 100 बरस उनके 100 बरस के बराबर नहीं है। ब्रह्मदेव की भी अवधि जो है 100 बरस की है, लेकिन उनका 100 बरस हमारे 100 बरस के बराबर नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग डायमेंशन में हैं। लेकिन जो अनुभव है, जैसे कि मुझे लगता है कि जैसे कि हमें लगता है कि हम 100 बरस तक जीते हैं, तो हमें अलग अलग जो अनुभव आते हैं, वैसे ही अनुभव ब्रह्मा जी को भी 100 बरस के अनुभव होते हैं। उन्हें 4,83,000 और 20,000 जो है वर्ष का अनुभव नहीं होता है, वो तो हमारे सापेक्ष में अनुभव होता है। इसे इस ढंग से समझते हैं कि हमारे शरीर में अनंत कोशिकाएं हैं, अनंत कोशिकाएं प्रत्येक क्षण में मिटती हैं और बनती हैं। अगर उस कोशिकाओं के संदर्भ में सोचा जाए, तो कोशिकाओं के अगर हम कोशिकाओं के संदर्भ में सोचें, उनकी आयु भी 100 बरस है। तो 100 बरस में वो प्रकट होती हैं और वो क्षय होती हैं। लेकिन अगर मेरे सापेक्ष में, हमारे सापेक्ष में देखा जाए, तो वो उन तो एक क्षण में, 1 सेकंड में पैदा होती है, एक क्षण में उनके जो है उनका विलुप्त होती है। इसलिए ब्रह्मा जी के 100 बरस में, उनके एक क्षण में, उनके एक सेकंड में, 1 सेकंड में 1000 युग जो है, मतलब चतुर्युग निकल जाते, 1 सेकंड में, एक सेकंड में। और ऐसे उनके 72 सेकंड होते हैं, हमारे 60 सेकंड होते हैं, उनके 72 सेकंड होते हैं। तो ऐसे 1 सेकंड में उनके एक युग निकल जाते हैं। वैसे ही
पितरों जो है जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उनके संदर्भ में वो जो है शरीर जो है वो हमारा उनका जो है एक जो है मैंने बताया एक दिन जो है वो 15 दिवस के बराबर होता है। तो जो है जिसने शरीर छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, तो गुरुदेव ने ये बताया कि भाई आप जो है श्राद्ध कर सकते। अब जो है पहले के लोग जो है उत्कृष्ट थे। हम जो है अगर आप देखोगे पिंडदान की प्रक्रिया में हम 3 पीढ़ियों को जो है 3 पीढ़ियों तक जो है हम श्राद्ध करते। मोटे मोटे तौर पे 3 पीढ़ियां अर्थात आज के संदर्भ में 3 पीढ़ियों को अगर मोटे मोटे तौर पे अगर हम भूलोक में हम देखें तो 3 पीढ़ियां अर्थात जो है आपका 150-200 बरस का समय, 150-200 बरस का समय, ये 3 पीढ़ियां या 300 बरस का मैक्सिमम 300 बरस का समय हम मान के चलते हैं। भाई 150 से 300 बरस का समय 3 पीढ़ियों को लेके जाता है। 3 पीढ़ियां यानी 150 से 300 बरस का समय हमारे संदर्भ। लेकिन यह पितर लोगों के लिए यह समय कम होता है। उनके लिए तो लगेगा कि भाई 3 या 4 दिन में एक समय खत्म हो। तो जो जिसकी अभी समझ लीजिए कि मृत्यु हुई है, अभी आज के संदर्भ में जिसकी मृत्यु हुई है उसका जो है, इसलिए तो हमारे यहाँ 13वीं या 10वीं या 11वीं बनाते हैं, वह उसको जो है मृत्यु शरीर जो है सूक्ष्म शरीर है उसे तो पहले समझ में नहीं आता कि उसने शरीर छोड़ दिया है। वह 13 या 12 या 14 दिन वह उसी परिवार के साथ में रहने की चेष्टा करता, क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर में है। इसलिए हमारे लिए 13-14 दिन उसके लिए एक दिन का समय लगता है। उसको एक दिन में समझ में आता है, उसके उसके हिसाब से एक दिन में समझ आता है कि यार मेरा शरीर और ये परिवार वाले तो अलग हो चुके हैं, ये अभी मैंने शरीर शायद छोड़ दिया है। जब यह भ्रांति उसकी दूर होती है तब जो है वो यात्रा करता है, त्रिलोक में जाता है अपनी गति के अनुसार। तो आपका पहला प्रश्न ये था कि अगर किसी की मृत्यु 4 वर्ष पूर्व 4 महीने पूर्व हुई है तो क्या उनका श्राद्ध किया जा सकता है क्या? अगर परम पूज्य गुरुदेव के संदर्भ में बात की जाए तो क्यों नहीं किया जाता? किया जा सकता है। दूसरा आपका एक प्रश्न था कि अगर गया में या हरिद्वार में किसी का अगर जो है हमने पिंडदान कर दिया है तो क्या उसका फिर से पिंडदान किया जा सकता है? 3 पीढ़ियों तक तो जो है, हाँ 3 पीढ़ियां ही 300 वर्ष अगर समझ लें तो भी वह पितृ लोगों के लिए वह समय जो है कुछ न कुछ जो है 1 महीना या 15 दिन का ही हो सकता है। तो अगर हो गया है तो भी करने में कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई देती, क्योंकि जब ये पुराण गरुड़ पुराण जब लिखा गया तो वो जो है द्वापर के अंत में लिखा गया। जो है उसमें जो है ऋषि ने अपने तप के माध्यम से जो बहुत सारे उस समय के जो प्राणवान को लोगों को देखते हुए आगे की परिस्थिति को देखते हुए लिखा है। तो मेरे जो गुरुदेव की बातों को अगर मैं समझ के बताऊं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं है। आई मीन जो है ये कहना चाहूँ। ठीक है दीदी। हाँ भैया, लेकिन वही कहा जाता है कि अगर फिर से आप दोबारा करते हैं तो उनको मुक्ति नहीं मिलती है, वो इसी ये मुझे बताइए चक्र कि में। अगर मेरे करने से किसी का पेट भर जाए ये तो क्या श्रद्धा की बात है? मैंने वीडियो में वही बताया कि इसके माध्यम से श्रद्धा प्रकट करते हैं। हम किसी को भोजन नहीं करा सकते, न किसी को पानी पिला सकते। ये तो क्या है, श्रद्धा हमारे ऊपर उनका पूर्वजों का ऋण है, हमारे ऊपर हमारे सैनिकों का ऋण है, हमारे ऊपर हमारे ऋषियों का ऋण है, हमारे ऊपर। इसलिए भीष्म जितने भी सनत सनातन की सबकी श्राद्ध की जाती है वो तो कभी के हो चुके हैं, उनका श्राद्ध करते कि नहीं करते? आप जो है श्रद्धा श्राद्ध में आप भीष्म के करते हैं और जितने भी दानवीर उनका करते हैं, जो सनातन सनातन धर्म उनके करते हैं, जितने देवता का लिए भी श्राद्ध करते हैं। ये तो इनकी तो क्या है, तो देवलोक में है, करते कि नहीं करते हैं? हाँ भैया, सही बात है। जी।
हाँ ठीक है, मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, क्योंकि देखिए खुद को भी जानकारी चाहिए थी, खुद की भी जिज्ञासा थी, और बताना भी रहता है। ये दूसरा ऐसा है तो दीदी, दूसरा एक और बात है, विवाद विवाद में न पड़े। जैसे कि मैं बोलूंगा कि नहीं दीदी, उसमें लिखा हुआ है ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वहां पे क्या करना है, आप ठीक है, बराबर है, ठीक है, तो ऐसा करके निकल जाइए, उसके अंदर ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बात को रख दें कि भाई श्रद्धा से किए गई, अभी हम बलिवर्ष देव में क्या करते हैं, ब्रह्म का, देव का, भूत का, और जो ये हम जागते हैं, जो आहुति देते हैं, ये तो नहीं है ना, भूत यानी जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनके लिए भी करते हैं, जो देवता है उनके लिए भी करते हैं, जो पितर उनके लिए भी करते हैं, जो ऋषि है उनके लिए भी करते हैं, तो सबके लिए करते हैं। ये हमारे श्रद्धा प्रकट करने की भावना है। हम उस परिप्रेक्ष्य से इसको हम जो है उतारें, श्राद्ध यानी श्रद्धा, लेकिन वाद विवाद से दूर रहे। कोई बोलेगा अभी देखो गरुड़ पुराण में ये लिखा हुआ है, इस पुराण नारद पुराण में ये लिखा हुआ है, तो ठीक है भैया, ठीक है, आनंद है। ठीक है भैया, वाद विवाद वाली बात नहीं थी, मतलब कि जैसे आपने उसमें वीडियो में भी बताया है ना कि पितरों का कुछ कुछ संकेत मिलते रहता है, तो हाँ, उसी उसी तरह की कुछ बातें थी, इसीलिए जिज्ञासा बहुत तीव्र थी मेरी, और उसका आंसर मुझे मिल नहीं रहा था, और तो दूसरा वही चीज दूसरा थी कोई। दूसरा कभी कभी हमारे जो पूर्वज हैं इस लोक में न जाकर के दूसरे उत्कृष्ट लोक में चले जाते हैं, दूसरे अंतरिक्ष में चले जाते हैं, जो इस भूलोक से ज्यादा पावरफुल है। अगर उस भूलोक से ज्यादा पावरफुल लोक में चले जाते हैं तो उनकी शक्तियां भी और अधिक बढ़ जाती है। और कभी कभी उनका लगाव अगर उनके इस भूलोक के चिंतन से या लिंकस से हो, तो उनका ध्यान यहाँ पे भी होता है। अगर हम कभी कभी दुखी रहते हैं, सद्भावना के साथ में दुखी होते हैं, तो यह संदेश उन तक जाता है, और उसका जो है उस संदेश का निराकरण भी वो प्रकट होकर के देते हैं। ऐसे बहुत सारे हमें उदाहरण अपने आसपास में दिखाई देने को देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में प्रकटीकरण होता है सपने के माध्यम से, या भाई आप ये करो, वो इससे ये लाभ होगा। कभी कभी मन की भ्रांति भी होती है, लेकिन अधिकांशतः जो हमारे पूर्वज हैं अपने पुरुषार्थ के माध्यम से उत्कृष्ट लोकों में, या उत्कृष्ट उत्कृष्ट ब्रह्मांड में, या उत्कृष्ट अंतरिक्ष में अपने आप को प्रतिष्ठित किए हैं। और कभी कभी उन्हें लगता है कि हम थोड़े से भटके हुए हैं, हमें कुछ सहायता की आवश्यकता है, तो सहायता भी करते हैं। लेकिन वो सहायता भी गुरुदेव ने शर्त लिखी हुई है, वह सहायता वो तभी करते हैं जब हमारा उद्देश्य समष्टि स्वरूप हो, तो व्यक्ति विशेष के संयोग संभोग और जो है भोग के लिए हमारे पूर्वज, उत्कृष्ट पूर्वज सहायता नहीं करते। ठीक है भैया, प्रणाम, जय गुरुदेव।